हमेशा क्या होता है, डीलर्स आपको हाईएस्ट मॉडल, टॉप मॉडल जो होते हैं उस कार का, वो टेस्ट ड्राइव कराते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, सारे के सारे फीचर्स अपलोडेड रहते हैं, आपकी आंख के सामने सारे फीचर्स रहेंगे। लेकिन जो आप वेरिएंट चूज करना चाहते हैं, हो सकता है उस वेरिएंट में ये सब फीचर्स ना हो। बहुत डिफरेंस आ जाता है टॉप मॉडल एंड उसके नीचे के मॉडल्स में। ऑटो एक्सपो 2023 में बहुत सारी गाड़ियां डिस्प्ले हुई हैं, काफ़ी सारी कार्स लॉन्च भी होने वाली हैं, बहुत सारी की तो बुकिंग्स भी ओपन हो गई है एंड कई लोगों ने बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया है। तो क्या आप लाखों लाखों रुपए की कार बिना टेस्ट ड्राइव किए ले लेंगे क्या? तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्या क्या चीजें ध्यान देना है जब हम टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं किसी कार के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं किसी कार का, तो हम क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, न्यू कार परचेज टिप्स में मैंने बताया था कि टेस्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के समय ही हमको पता चलता है कार जो लिस्ट आउट की है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करती है कि नहीं करती है। तो टेस्ट ड्राइव तो डीलरशिप पे भी जाके होती है एंड आपके घर पे भी कार आके डीलर्स प्रोवाइड करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो आपको टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड करते हैं। जब आपको एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन किया जाता है, आप उससे कार की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, कैटलॉग कलेक्ट करिए, जो जो आपके मन में डाउट्स हैं आते हैं आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्योंकि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास जो इंफॉर्मेशन रहती है वो बहुत ऑथेंटिक रहती है एंड कंपनी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रहती है। शायद वो इंफॉर्मेशन हमको बाहर से उतने अच्छे से ना मिल पाए। तो आपके पास जो भी डाउट है, आप कार के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में, मॉडल के बारे में, माइलेज के बारे में, इवन फाइनेंस के बारे में भी उनसे बात करिए। चाहे वो घर पे भी जो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। सेकंड ध्यान देने वाली जो चीज़ है, जब आप डीलरशिप पे जाते हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो उनका एक पर्टिकुलर असाइंड रूट ही होता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर आप कार ऑफ रोड के लिए ले रहे हैं तो कुछ ऑफ रोड डिस्टेंस पे भी वो ट्रैवल करा के कार को टेस्ट ड्राइव कराएंगे। जब आप घर पे टेस्ट ड्राइव लेते हैं किसी कार की, तब आप अपने से पहले से ही कुछ रूट अपने से डिसाइड कर लीजिए, जहाँ पे आपको सिटी का फील आए, हाईवे का फील आए एंड आपको ब्रेकर्स का फील आए, स्पीड ब्रेकर्स का फील आए, आपको पास कुछ जो रोड खराब जो कंडीशन है जिसमें आपको मिलनी गाड़ी ड्राइव करनी है, उसका भी आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हम इस रूट से गाड़ी ड्राइव करके टेस्ट ड्राइव करके लेंगे। जब आप टेस्ट ड्राइव करते हैं रूट पे, तब आप ध्यान दीजिए उसमें आपका स्टीयरिंग हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, उस गाड़ी का स्मूथनेस कैसी है, इंजन की आवाज़ कैसी आ रही है, आपकी अंदर की सीटिंग कंफर्टेबल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। और आप म्यूज़िक प्ले करके देखिए, म्यूज़िक का क्वालिटी कैसा है, उसका सिस्टम, म्यूज़िक का फील कैसा आ रहा है आपको उस कार में, आपको सस्पेंशन कैसा मिल रहा है। क्योंकि कुछ कार्स को हम ऑन स्क्रीन जब देखते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर बैठ के फील करते हैं तब उसका बहुत डिफरेंस आता है। तो हम जब टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं तब हमको मैच करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी है। जो ड्राइव कर रहे हैं वो देखिए आपका क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, आपका जो एर्गोनॉमिक्स है चारों तरफ, वो आपके हिसाब से है कि नहीं है। जो आप, और कभी भी टेस्ट ड्राइव अकेले मत करिए, अपने साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या किसी को भी अपने साथ 2-3 लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि ड्राइव करने वाले आप हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है साथ में बैठने वाले दूसरे लोग वो क्या फील कर रहे हैं। कभी कभी कोई कार्स ऐसी होती है ना कि पीछे की सीट बहुत सफोकेटिंग हो जाती है, ऐसे लगता है कि मतलब बंद बंद सा हो रहा है। तो ये भी फील करिए, पीछे की सीट्स में जो बैक सीट्स हैं उनमें बैठ कर देखिए उनके एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, वो चेक करना है। तो आपकी हाइट कितनी है, कई मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हमारे हाइट होती है, उनको हाइट चाहिए, खास करके जो बैक सीट में हाइट चाहिए। तो वो हाइट मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका रूफ एंड हेड में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ रहा है, आपका लेग कुछ ऐसे बैठने में आपको पीछे में तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको टेस्ट ड्राइव में चेक करनी है। लेग स्पेस कितना है उस कार में, बैक सीट में, फ्रंट सीट में, आप जब बैठ रहे हैं ड्राइविंग स्पीड में आपको बोनेट का कितना विजिबिलिटी है आगे रोड में,
अगर आपके कोई और फैमिली मेंबर ड्राइव कर रहे हैं उनसे भी टेस्ट ड्राइव करवाइए। तो उससे क्या होगा ना कि आप, क्योंकि अब कार ले रहे हैं तो हम कम से कम 5 to 6 इयर्स का उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस कार का, तो हमको सब चीज़ें चेक करनी है। तो जब टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो सिंगल ड्राइव एंड फुल कैपेसिटी का भी आप उसमें टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर 5 सीटर कार है तो 5 पर्सन्स बैठ के टेस्ट ड्राइव लीजिए, 7 सीटर कार है 7 पर्सन्स बैठ के उसमें टेस्ट ड्राइव लीजिए। उससे क्या होगा, आपके इंजन का प्रेशर, इंजन पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इंजन का जो पिकअप है, उसका जो परफॉर्मेंस है, तो वो हमको पता चल जाएगा। और जब भी आप डीलरशिप पे जाएंगे या जब गाड़ी आपके पास टेस्ट ड्राइव के लिए आएगी, हमेशा क्या होता है, डीलर्स आपको हाईएस्ट मॉडल, टॉप मॉडल जो होते हैं उस कार का, वो टेस्ट ड्राइव कराते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, सारे के सारे अपलोडेड फीचर्स अपलोडेड रहते हैं, आपके आंख के सामने सारे फीचर्स रहेंगे। लेकिन जो आप वेरिएंट चूज करना चाहते हैं, हो सकता है उस वेरिएंट में ये सब फीचर्स ना हो। तो आप डीलर से देखिए, बात करिए, जानिए, इंफॉर्मेशन लीजिए कि जो आप वेरिएंट चूज कर रहे हैं, अगर आप टॉप मॉडल पे जा रहे हैं, वेल एंड गुड, तो आपको उस समय सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब दूसरे मॉडल या उससे बिलो मॉडल के लिए आप जा रहे हैं, वेरिएंट के लिए आप जा रहे हैं, तो वो ध्यान में रखिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, आपके मॉडल में वो फीचर्स कौन कौन से मिसिंग रहेंगे एंड कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। उस हिसाब से गाड़ी का व्यू कैसा रहेगा, इंटीरियर्स कैसे रहेंगे, एक्सटीरियर्स कैसे रहेंगे, बहुत डिफरेंस आ जाता है टॉप मॉडल एंड उसके नीचे के मॉडल्स में, बिलो मॉडल्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अगर आपके पास, उनसे बोलिए, अगर आप शोरूम में जो वेरिएंट आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो अगर अवेलेबल है उनके गोडाउन में या कुछ दिनों बाद अवेलेबल होगा, तो उसको आप जाके विजिट ज़रूर करिए उस मॉडल को, तब डिसीजन लीजिए। एक और चीज़ ध्यान में रखना है, क्या है, जब आप पेट्रोल कार ले रहे हैं एंड डीजल कार ले रहे हैं, तो जो भी कार आप चूज़ कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव उसी का ही लेंगे। अगर आप डीजल कार चूज़ कर रहे हैं, लेने के लिए डिसाइड किए हैं, तो डीजल कार का ही आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि डीजल कार का पिकअप, पेट्रोल कार का पिकअप बहुत डिफरेंस है, इंजन में भी डिफरेंस है। तो भले ही सब कुछ इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर सेम रहेंगे, आपके कॉस्मेटिक फीचर सेम रहेंगे, डिज़ाइन सेम रहेगा, लेकिन इंजन सेम नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और आजकल क्या है, कुछ ब्रांड्स में पेट्रोल में टर्बो इंजन्स भी आ रहे हैं, डीजल्स में भी टर्बो आते हैं, पेट्रोल में भी टर्बो आते हैं। तो टर्बो का, अगर आप टर्बो लेना चाहते हैं तो टर्बो की टेस्ट ड्राइव करिए। अगर आप टर्बो, नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव करिए। आप डीलर को पहले से ही उनको अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर दीजिए, आपको वो उस हिसाब से टेस्ट ड्राइव कराएंगे ही कराएंगे, ना कहने का कोई चांस नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पे लेकिन आप स्टिक रहिए। अगर शोरूम पे वो वेरिएंट अवेलेबल नहीं है और आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, कलीग के पास, रिलेटिव के पास वो मॉडल वेरिएंट, पर्टिकुलर वेरिएंट अवेलेबल है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत लाखों रुपए खर्च करने वाले हैं किसी एक कार को परचेज करने के लिए। तो अगर है तो आप रिक्वेस्ट करके आप उस मॉडल के इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स ओपिनियन भी ले सकते हैं आप। तो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव मतलब थोड़ा सा उसका ड्राइव का फील ले सकते हैं आप उस वेरिएंट का। टेस्ट ड्राइव में हम क्या क्या हमको देखना है, ध्यान देना है। तो पहला चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस। खास करके जो इंडिया की जो रोड्स है, हमारी रोड्स की कंडीशन है आजकल, जो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो गया है वो ग्राउंड क्लियरेंस का। तो आप देख लीजिए आपके जो मेजर जो ड्राइविंग रोड कंडीशंस कैसे हैं, उस हिसाब से आपकी कार की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। क्योंकि सिटीज़ वगैरह में भी जो रोड कंडीशंस हो गए हैं, वो उसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट होती है। खास शायद यही रीज़न है कि आजकल कंपनियां सिडान बनाना, मैन्युफैक्चर बनाना कम कर दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर लीजिए। सेकंड थोड़ा चीज़ ध्यान देंगे, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, हमारी कार में 4 व्हील्स होते हैं। 4 व्हील्स में क्या होता है, जब कभी भी हम ऐसी रोड्स पे ड्राइव करते हैं जहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ा इशू आता है, तो अगर देखिए कि अगर आपकी कार टेस्ट ड्राइव के समय 3 व्हील्स पे भी बैलेंस होके चल रही है, तो उसका आर्टिकुलेशन अच्छा है। और थर्ड पैरामीटर जो आप ध्यान देंगे टेस्ट ड्राइव के समय, वो है वाटर क्रॉसिंग एंड वाटर वेडिंग। अब क्या होता है, अभी जैसे न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में रेनी सीजन में आपकी इतनी वाटर लॉगिंग हो जाती है सिटीज़ में कि पूरी फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। इवन जो पार्किंग में भी जब गाड़ी रखी हुई है वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो जाती है।
तो आपको ध्यान देना है कि जो कार आप लेने वाले हैं और अगर आप उस तरह की लोकेशंस में रह रहे हैं तो आपकी कार वो वाटर क्रॉसिंग एंड वाटर वेडिंग वाले पैरामीटर्स को पास करती है कि नहीं। फोर्थ चीज़ जो ध्यान देंगे वो है इंक्लाइन। इंक्लाइन पे आपकी कार कैसी परफॉर्म कर रही है। जब स्टीप रोड है, कोई चढ़ाई है, खास करके आजकल जो लोग जो बहुत लॉन्ग ट्रिप लगा रहे हैं बाई रोड, तो काफ़ी सारे रोड कंडीशंस आते हैं। तो आपकी कार इंक्लाइन पे कैसी है, मतलब स्टीप में कैसी है एंड ढलान पे कैसी उसका परफॉर्मेंस है, वो चेक करना भी ज़रूरी है। उसका पिकअप कैसा है, डाउन में इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी है, ये भी थोड़ा चेक करना ज़रूरी है। फिफ्थ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग इसके बारे में नया सुन रहे होंगे। आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको जो टेस्ट ड्राइव करा रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो उस पर्टिकुलर कार का आपको क्रॉल टेस्ट कराएंगे। क्रॉल टेस्ट में क्या होता है कि आपकी गाड़ी फुल कैपेसिटी में है, 5 सीटर है तो 5 लोग अच्छे फुल जो कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, अच्छे हेल्दी लोग बैठे हैं। और उसके बाद आप फर्स्ट गियर लगाइए एंड एक्सेलरेटर और क्लच छोड़ दीजिए। तब आप देखिए कि वो कार आपकी कैसे क्रॉलिंग कर रही है, रेंग रही है कि नहीं रेंग रही, क्या उसका पिकअप है, क्या उसका परफॉर्मेंस है। ये बहुत ज़रूरी है पिकअप टेस्ट करने के लिए। एंड लास्ट मैं बता रही हूँ, वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, हिली रीजन्स में जहाँ पे बर्फ़ होती है, ये होती है, तो आप कार्स को वहाँ पे थोड़ा सा आइस के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ के कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हिली रीजन पे रहते हैं, आइस के बीच में रहते हैं, स्नो के बीच में रहते हैं। आइस चैलेंज में जनरली हम क्या देखते हैं कि स्नो में, आइस में आपकी कार की ग्रिप कैसी है एंड वो वहाँ पे कैसा उसका मूवमेंट कितना है, कितना वो उससे निकल पा रही है। आइस में अगर, स्नो में अगर कार फंस जाती है तो उसमें से निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड जो इस चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।